औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड वाइड ज़ूलॉजी। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर वो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एनसीबीआई कि एनसीबीआई क्या होता है, हम बेसिकली इसको यूज़ क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीबीआई स्टैंड करता है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। तो मैं आपको एक बेसिक इंट्रो इसका दूंगी कि नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन बेसिकली डेवलप करता है और मेंटेन करता है मॉलिक्यूलर डाटा को और बिब्लियोग्राफिक डाटाबेसिस को एज अ पार्ट ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। यानी कि आप जितना भी मॉलिक्यूलर का वर्क हो रहा है, जितने भी हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर मॉलिक्यूलर का वर्क कर रहे हैं, यानी जीन बेस वर्क कर रहे हैं, जेनेटिक बेस वर्क कर रहे हैं, जीन म्यूटेशन स्टडी कर रहे हैं, एब्रेशन स्टडी कर रहे हैं, डेवलपमेंटल चेंजेस स्टडी कर रहे हैं, किसी हार्मोन का लेवल किसी के ऊपर क्या अफेक्ट कर रहा है वो पढ़ रहे हैं, या कोई ड्रग आपके जीन को कैसे अफेक्ट कर रहा है, आपके जीन के ऊपर क्या चेंज आ रही है, अगर आप वो सारी स्टडी कर रहे हैं तो एनसीबीआई आपके सारे इस डाटा को मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर आपने जो भी स्टडी किया है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स पे हो, चाहे वो माइस पे हो, चाहे वो किसी भी स्पीशीज़ पे हो, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे हो, एनसीबीआई उन सब डाटा को स्टोर करता है और उसको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन स्टैंड्स फॉर एनएलएम, उसके अंदर उसको स्टोर करता है। तो ये एक बहुत बड़ी डाटाबेस है। आप इसके अंदर अपने किसी भी जीन को, किसी भी स्पीशी को स्टडी कर सकते हैं जिसके ऊपर पहले रिसर्च हो चुकी हो, क्योंकि एनसीबीआई अपना कभी भी डाटा जनरेट नहीं करता, यानी कि ये खुद का डाटा कभी जनरेट नहीं करता, ये खुद रिसर्च नहीं करेगा, ना ही आपको वो डाटा देगा, बल्कि जितने भी दूसरे रिसर्चर्स हैं, जितने भी दूसरे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कोई ना कोई रिसर्च की हुई है, ये उनके आर्टिकल्स को, उनकी स्टडी को सबमिट करता है। फिर उसके ऊपर थॉरली रीड किया जाता है, उसको रिव्यू किया जाता है, ये देखा जाता है कि ये काम एक्चुअली में उस पर्सन का है कि नहीं, एक्चुअली में उसने ये काम सही तरीके से किया है कि नहीं। जब ये सारी एश्योरिटी हो जाती है कि ये काम उसका अपना है और उसने वाकई इसको ठीक तरीके से किया है, तो फिर वो एलिजिबल होता है कि वो एनसीबीआई के अंदर अपना पेपर पब्लिश कर सके। तो फिर जितनी भी स्टडीज़ किसी ने की होती है तो वो सारी आपको एनसीबीआई पे मिल जाएंगी। सो तो चले चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ और अब हम देखते हैं कि एनसीबीआई को हम कैसे सर्च आउट कर सकते हैं और कैसे एनसीबीआई शो होता है। तो सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और आपने सर्च बार में जाके सिंपली एनसीबीआई टाइप करना है और प्रेस एंटर। और उसके बाद आपको सबसे पहले ही जो सर्च बार के अंदर जो सर्च आपने किया है उसके अंदर नज़र आएगा वो है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। इसके साथ ही साथ ही आपको लिंक भी दिया जा रहा होगा। अगर आपको एनसीबीआई के अलावा अगर आप इसका लिंक भी देंगे तो आपको उसका फ्रंट पेज डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। तो ये इसका नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन है, मींस एनसीबीआई है। इसके नीचे आपको ये डिफरेंट डाटाबेसेस दी हुई हैं जो कि सारी नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के अंडर वर्क करती हैं। जैसे कि न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस है, अगर आप अपने सीक्वेंस की, आप अपने जीन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देखना चाहते हैं क्या है, तो वो आप न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस को खोलकर उसके अंदर आप अपना कोई भी जीन का नेम लिखकर, कोई भी स्पीशी का नेम लिख के उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देख सकते हैं। उसके बाद है ब्लास्ट के अंदर आप अपना सीक्वेंस चेक कर सकते हैं कि आपके इंटरेस्टेड सीक्वेंस, यानी आपका इंटरेस्टेड सीक्वेंस आपके इंटरेस्टेड ऑर्गेनिज़म के अलावा किस किस ऑर्गेनिज़म के अंदर पाया जाता है। जैसे कि अगर कोई जीन है, लेस्पोस रैस जीन है, अगर उसका जो सीक्वेंस है वो मैं होमो सेपियन के अंदर स्टडी कर रही हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि उसका सीक्वेंस और दूसरे किस किस ऑर्गेनिज़म के अंदर पाया जा रहा है, यानी उसका सेम सीक्वेंस क्या सीक्वेंस कितना दूसरे ऑर्गेनिज़म के साथ मैच करता है या कितना डिफरेंट करता है। तो हम उनका सीक्वेंस ब्लास्ट के अंदर देकर अगर हम ब्लास्ट करेंगे दो, जैसे अगर मैं होमो सेपियन का माउस के साथ करना चाहती हूँ तो मैं उन दोनों का सीक्वेंस या उनका आईडी नंबर यहाँ पे ब्लास्ट के अंदर पुट करूँगी, या उसका पूरा सीक्वेंस उठा के ब्लास्ट की डाटाबेस के अंदर जाके पुट करूँगी और साथ उनको ब्लास्ट करवाऊँगी, तो वो मुझे पूरा उनका एक डाटा दे देगा कि कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड, कौन कौन सा सीक्वेंस कहाँ कहाँ से मैच कर रहा है, कहाँ कहाँ से 100% मैच कर रहा है, कहाँ से वो डिफरेंट है और कहाँ से वो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा। तो ये आप सारी स्टडी ब्लास्ट के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोटीन डाटाबेस। तो आप अपने
कोई भी प्रोटीन है उसका नेम यहाँ पे एंटर करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। आप उसका 3D स्ट्रक्चर भी यहाँ से देख सकते हैं, आप उस प्रोटीन का सीक्वेंस भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप उस स्ट्रक्चर के अंदर डोमेन्स कितनी हैं और वो डोमेन कैसे वर्क कर रही हैं, उस डोमेन की लोकेशन क्या है, वो सारी आप इस प्रोटीन डाटाबेस के अंदर सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर है पबमेड। पबमेड भी नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के अंदर वर्क करता है, इसके अंडर काम करता है। तो आप अगर अपना जितने भी अगर आपने लिटरेचर स्टडी करनी है या आपने जितने भी अपने रिसर्च टाइटल के अकॉर्डिंग कोई लिटरेचर स्टडी करना है या उसके ऊपर पहले जितनी भी रिसर्च हो चुकी है, तो आप वो पबमेड के अंदर सर्च आउट कर सकते हैं। या तो सिर्फ आपको अपने कीवर्ड्स लिखने होंगे जो अपने टाइटल के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने अगर हीमोग्लोबिन की म्यूटेशन चेक करनी है या हीमोग्लोबिन या सिकल सेल एनीमिया की डिज़ीज़ है, उसके अंदर क्या म्यूटेशन आ रही है, कौन कौन से फैक्टर उसके अंदर अफेक्ट कर रहे हैं, तो आप वो पबमेड के अंदर उसके लिटरेचर निकाल के उसको स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा जीन है, अगर आप अपना कोई स्पेसिफिक जीन है उसको आप पूरा स्टडी करना चाहते हैं, तो आप जीन डाटाबेस को खोलकर आप उसके अंदर स्टडी कर सकते हैं। अब ऑल रिसोर्सेज का मतलब है कि आप इसके अंदर तमाम डाटाबेसेस आ जाएंगे। आपने सिर्फ अपना टाइटल या आपको जो भी चीज़ चाहिए, ऑथर नेम या बुक नेम आपने यहाँ पे लिखनी है, तो अगर वो कोई भी डाटाबेस के अंदर मौजूद होगी तो वो आपको सर्च करके उसको दे देगा। चलें आप फिर हम इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि इसका फ्रंट पेज कैसा है। तो हम नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो ये इसका फ्रंट पेज आ जाएगा। बाज़ औक़ात कभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है तो ये खुलने में टाइम भी लगाता है, तो आपने पेशेंटली इसको ओपन करना है, पेशेंस के साथ ओपन करना है और आपके पास ये इसका फ्रंट पेज आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ऑल डाटाबेसेस लिखा होता है और ये इसके अंदर सारी अलग, अगर आपको बुक्स चाहिए तो आप यहाँ पे बुक लिख के, यहाँ पे बुक का टाइटल लिख के उसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपको जीन चाहिए तो आप यहाँ पे जीन सेलेक्ट करके जीन नेम लिख कर आप इसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपको किसी ऑर्गेनिज़म का पूरा जीनोम सीक्वेंस चाहिए तो आप यहाँ पे जीनोम लिख कर यहाँ पे उसको सर्च आउट कर सकते हैं। तो ये सारा OMIM इसके अंदर भी आप PMC इसके अंदर भी आप अपनी लिटरेचर स्टडी कर सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ये सारा मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। अब इसके बाद ये इसका बेसिकली होम पेज है। यहाँ पे आप पॉपुलर रिसोर्सेज के अंदर देखें, यहाँ पे पबमेड दिया हुआ है। पबमेड पहले यहाँ पर दिया गया था लेकिन अब इन्होंने NCBI वालों ने चेंज करके पबमेड को यहाँ पे अलहदा से दे दिया है। आप अपनी लिटरेचर स्टडी करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अपना लिटरेचर लिख के उसको सर्च कर सकते हैं। बुक शेल्फ है, अगर आपको कोई भी बुक चाहिए रिलेटेड टू योर सर्च या रिलेटेड टू मेडिसिन, रिलेटेड टू एनी ड्रग, तो आप यहाँ पे उसको सर्च आउट कर सकते हैं। अब इसके अलावा ब्लास्ट का मैंने आपको बता दिया, न्यूक्लियोटाइड का भी बता दिया। तो SNPs ये आप सारी स्टडी अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग आप ये यहाँ से कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिकली होम पेज है जो कि आपको शो होगा। अब इसके अलावा ये यहाँ पे NCBI न्यूज़ और ब्लॉग, यहाँ पे आप जो अपनी रिसेंट सर्च करेंगे वो भी यहाँ पर आपको शो होती जाएगी कि आपने ये सर्च किया है। अगर आपने अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है द नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एडवांसेस साइंस एंड हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बायोमेडिकल एंड जीनोमिक इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको बायोमेडिकल और जीनोमिक इंफॉर्मेशन देकर आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन है हेल्थ के रिलेटेड, साइंस के रिलेटेड, वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इधर क्लिक करें कि NCBI क्या है, मिशन इसके क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे वर्क करती है और इसके NCBI के अंदर क्या न्यूज़ नई आ रही है, क्या नया वर्कआउट हो रहा है, ये आप सारी यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं देखना कि आप अगर आपने कोई आर्टिकल सबमिट करना है तो उसको कैसे सबमिट करना है, तो ये आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक तो सारी डाटाबेस की इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी, आपको आर्टिकल को आपने कैसे पब्लिश करना है, क्या क्या चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी और यहाँ से आप अपना सबमिट कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं NCBI डाटा को अपने कंप्यूटर के अंदर, तो आप ये डाउनलोड ऑप्शन यूज़ करके यहाँ से वो NCBI का डाटा अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको अपने जीन का सीक्वेंस चाहिए तो वो आप NCBI डाटाबेस से अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे लर्न है, अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट को चाहिए या कोई क्लास चाहिए या कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो वो आप यहाँ से उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे सीख सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट को कैसे हमने देखना है, कैसे हमने उसको सर्च आउट करना है। अब
अब आप NCBI से डेवलपमेंट भी कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरीज़ की, या अपनी आप NCBI के APIs और कोड लाइब्रेरीज़ जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। उसके अलावा है आइडेंटिफाई एन NCBI टूल फॉर योर डाटा एनालिसिस टास्क। इसके अंदर अगर आपने अपना डाटा, आपको रिसर्च अगर आप कर रहे हैं, आपने किसी जीन की स्टडी करनी है, आपने जीन की सीक्वेंसिंग करनी है, तो जो जीन से रिलेटेड, जो जीन स्टडी से रिलेटेड जितने भी रिसर्चर हैं उन्हें पता होगा कि सबसे पहले प्राइमर डिज़ाइन करना उनकी प्राइमरी नीड होती है। तो हम NCBI के अंदर हम ब्लास्ट प्राइमर यूज़ कर सकते हैं अपने प्राइमर्स को डिज़ाइन करने के लिए। उसके अलावा NCBI के हम रिसर्च और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनके साथ हम कोलैब भी कर सकते हैं, इनके प्रोजेक्ट के अंदर हम हिस्सा भी ले सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये बेसिकली ये इसका फ्रंट पेज है और ये सारी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मैं अब आपको सर्च करके दिखा देती हूँ एक जीन के कैसे सर्च आता है। सबसे पहले आपने जीन को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपने कोई भी जीन का नाम लिख लिया, जैसे मैं यहाँ पे C-KIT लिख रही हूँ, आपने सर्च कर लिया। सर्च में भी बाजू का थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि डाटाबेस है, ट्रैफिक होती है कभी कभी, और लेकिन इस वक्त नहीं है तो ये जल्दी खुल रहा है। अगर टाइम ले तो बी पेशेंट। अब ये सर्च आ गई है यहाँ पे, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि C-KIT क्या है। C-KIT प्रोटो ऑन्कोजीन है। प्रोटो मीन, ऑन्कोजीन मीन के ये कैंसर कॉजिंग या कैंसर कन्वर्टिंग जीन्स हैं, यानी कि जीन्स जो नॉर्मल है वो कैंसर कॉजिंग जीन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका जो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है। और C-KIT होमोसेपियन के अंदर है, माउस के अंदर है, डेनियो रीडियो के अंदर है, यानी फिश है। और ये सारे ये सर्च बार, ये एक सिंपल सी आपको समरी ऊपर दे दिया है। अब नीचे आपको सारे सर्च रिजल्ट दिए हैं। आपको यहाँ पे इन्होंने शो किया कि टोटल 40 जो है वो सर्च रिजल्ट है, और उसके अंदर से ये आपको 20 रिजल्ट यहाँ पर शो कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये नेम जीन आ गया, यानी कि ये किट है। किट हम नाम है जो कि हमने दिया है, C-KIT भी है, इसका दूसरा नाम किट भी है। अब डिस्क्रिप्शन में उन्होंने बता दिया कि ये किट प्रोटोऑन्कोजीन है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, और साथ ही उसने स्पीशी भी बता दिया है कि ये क्या है, होमोसेपियन ह्यूमन का जीन है। फिर उसके साथ ही लोकेशन बता दी। साथ ही उन्होंने बता दिया कि ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर पाई गई है, और ये इसका MIM नंबर है, यानी आप इसके ऊपर लिटरेचर भी स्टडी कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। अब इसके बाद ये माउस के अंदर है, ये कैनिस लुपिस के अंदर है, डेन्यूरियो है, कैनिस लुपिस है, हॉर्स है, कैटल है। तो ये सारी सर्चेज़ आप अपने रिसर्च के मुताबिक, कि आप किस स्पीशी के अंदर अपनी रिसर्च कर रहे हैं, आप उसके मुताबिक अपनी इस सर्च बार से उस सर्च को सिलेक्ट कर सकते हैं और खोल सकते हैं, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट कैसे करते हैं और हम कैसे किसी चीज़ जीन का सीक्वेंस निकालते हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये था NCBI का बेसिक इंट्रोडक्शन। और आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।